जय माता दी भक्तों, आज हम नवरात्रों के 7वें दिन में पहुंच चुके हैं। 7वां दिन नवरात्रों में माँ कालरात्रि का होता है। आज हम माँ कालरात्रि किस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करने से, किस प्रकार की श्लोकों के उच्चारण करने से और किस प्रकार की पूजा अर्चना करने से माँ कालरात्रि आप पर प्रसन्न होकर आपका सारा भय, आपके सारे जितनी भी चीजों से आपको डर लगता है, आपको निर्भय कैसे बना देंगी, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। आपके ऊपर ओज तेज की बरसात कैसे होगी, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। माँ किस प्रकार से, किस मंत्र के जपने से आपको रिद्धियां, सिद्धियां, निधियां प्रदान करेंगी, वो सभी मंत्र, श्लोक और विधियां आपको हम बताएंगे। माँ कालरात्रि का रंग एकदम काला है। इस तरह की जानकारियां जो हम आपके लिए नवरात्रों में और अन्य व्रत त्योहारों की लाते हैं, आप जानते हैं हमारा चैनल है बाबा का आशीर्वाद चैनल। हनुमान जी की विशेष कृपा से हमने इस चैनल को शुरू किया है और हम समय समय पर आपके लिए व्रत त्योहारों से और हर प्रकार के अनुष्ठानों की विधियां लाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और करवाइए। तो हम आपको बता रहे हैं वो सभी उपाय जिनसे माँ कालरात्रि प्रसन्न होंगी। उनके रूप का विवरण हम आपको देंगे। माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं और इनका रूप बहुत ही ज्यादा काला है। इनके बाल चारों तरफ ऐसे फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। इनका स्वरूप जो कोई देखता है वह इनसे डर जाता है। परंतु भक्तों, माँ इतनी शुभ फल देने वाली हैं, अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। ये हर प्रकार की हमें सिद्धि भी प्रदान करती हैं। आप जानते हैं भक्तों, जिस घर में रिद्धि सिद्धि संपन्नता होती है वहां किसी भी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं होता और इन माँ के रूप से कोई भी राक्षस, जिन्न, प्रेत, ऐसी जो ऊपरी हवा की बाधाएं होती हैं, इनको देखते ही छूमंतर हो जाती हैं। तो इसलिए भक्तों, आज 7वें दिन कालरात्रि की उपासना करने का विशेष महत्व बताया गया है। माँ के इस कालरात्रि रूप को जो भी भक्त प्रेम से भजता है, माँ उसके सभी कष्ट तकलीफ हर के उसे आनंद पूर्ण जीवन प्रदान करती हैं। माँ का ये रूप बहुत विनाशकारी होता है, परंतु किसके लिए? सिर्फ राक्षसों, प्रेतों और इनके भक्तों को जो तंग करते हैं, जो उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, उन्हें बहुत ये विनाशकारी रूप दिखाती हैं और डराकर उन्हें, अपने भक्तों को हर प्रकार का सुख और आनंद प्रदान करती हैं। ये माँ अक्षय पुण्य लोकों की भी हमें प्राप्ति करवाती हैं। ऐसे लोक जो हमने कभी देखे नहीं, सुने नहीं। इन माँ की ऊर्जा हमारे यौगिक 7 चक्रों में से सहस्रार चक्र में ऊर्जा का संचार करवाती हैं। ये माँ जब हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं तो व्यक्ति को ध्यान मुद्रा में चोटी के नीचे सहस्रार चक्र में अनेकों ऊर्जाओं के, अनेकों अलौकिक सूर्यों की रोशनी प्रदीप्त होती दिखाई देती है और अनेक प्रकार के अनुभव ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ आने वाली बातों का भी अंदाजा पहले ही हो जाता है। व्यक्ति इस प्रकार की रोगों से लड़ने की शक्ति अपने अंदर इतनी संजो लेता है कि बहुत साल बीतने पर भी उन्हें कोई रोग नहीं सताता। माता के गले में
एक ऐसी माला प्रदीप्त होती है जिसमें से बहुत सारी बिजलियां निकल रही होती हैं। माँ के 3 नेत्र हैं। आंखों से असीम ऊर्जा इस प्रकार निकलती रहती है जो भक्तों को शक्ति और दुष्टों को कष्ट प्रदान करती हैं। माँ के नाक के नथुनों से जब वो श्वास प्रश्वास छोड़ती हैं तो यहाँ से अग्नि प्रज्वलित होती हुई अग्नि की हुंकारें निकलती हैं। माँ अपने दाहिने हाथ से वरदान देती हुई दिखाई देती हैं। माँ के एक हाथ में कांटा और एक में कटार है। इनका स्वरूप भले ही कितना डरावना लगता है भक्तों के लिए, लेकिन ये बहुत ही शुभ फल देने वाली होती हैं। इसीलिए इनका एक नाम शुभंकारी भी है। शुभंकारी नाम होने के कारण ये माँ अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करती हैं। इनका व्रत उपवास करते समय भक्तों को यम नियम संयम का पूर्ण पालन करना होता है। इनके उपासक को कभी भी ना आग से डर लगता है, ना जल से, ना ही किसी जीव जंतु से। माँ की कृपा जिन भक्तों पर पूर्ण हो उन्हें शत्रु का कभी भय नहीं सताता और वो भरी रात्रि में कहीं भी चले जाएं, कभी भी काल रात्रि माँ उन्हें भय से ग्रस्त नहीं होने देती हैं। मन वचन और काया से हमें पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। कभी भी अपवित्र मन में विचार नहीं लाने चाहिए और काया सुबह शाम हर रोज नहा धोकर अच्छी प्रकार से घी का दीपक जलाकर माँ की पूजा अर्चना आरती समाप्ति के समय पर करनी चाहिए। माँ का श्लोक ऐसा जिससे माँ काल रात्रि आपके घर में स्थापित होती हैं, वह श्लोक अब हम उच्चारण करेंगे। वह श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को इस श्लोक के द्वारा आप अपने घर में मूर्ति में भी स्थापित कर सकते हैं अथवा जो भी आपके साधन हैं उनमें माँ को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना, वस्त्र अर्पण, दीपदान, दीप दर्शन, धूप, नैवेद्य, फल फूल इत्यादि आप अच्छी प्रकार से उन्हें प्रदान कर सकते हैं और अपने ऊपर माँ कालरात्रि की अच्छी प्रकार से कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। माँ का मंत्र जो है, जो उन्हें अति प्रिय एवं ज़्यादा फल प्रदान करने के लिए उन्हें आतुर बनाता है, वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। माँ को पूजा अर्चना के बाद जब आप भोग लगाएंगे तो भोग में विशेष प्रकार से इन्हें गुड़ प्रिय है। गुड़ के गुलगुले या पूड़े भी आप बनाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ के लिए आप इस प्रकार से प्रेम पूर्वक जब श्रद्धा भाव से भोग बनाकर अर्पण करते हैं तो माँ भी आपके लिए जो आप खाना पसंद करें, जो आपकी इच्छाएं हों, जो आपकी कामनाएं हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए बड़े खुश होकर आपको वरदान देती हैं। माँ आपको हर प्रकार के भय से मुक्ति प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि भले ही स्वरूप से बहुत काली, बहुत गुस्से वाली, बालों को चारों ओर बिखराए हुए और हर प्रकार से डराने वाली दिखाई देती हैं, परंतु मैंने आपको बताया है माँ बहुत ही कृपामयी दयालु हैं, अपने भक्तों के भय को हर लेती हैं और उनके लिए किसी भी शक्ति से टकरा जाती हैं। तो आप अपने अंदर माँ के प्रति इतना प्रेम भर लें कि उन्हें करुण हृदय से अपने दिल की गहराइयों से उन्हें पुकारेंगे तो माँ आपकी सहायता के लिए हर वक्त आपके अंग संग होंगी। भक्तों, आप जानते हैं हर नवरात्रि की देवी की हम अलग से कथा लेकर आते हैं आपके सामने।
इसी चैनल पर बाबा का आशीर्वाद, हनुमान जी के आशीर्वाद से जो ये चैनल की शुरुआत की गई, आप इसे लाइक शेयर कमेंट करके पुण्य के भागी बने। और जैसे आपने माँ के कथा वाचन उपासना पद्धति का श्रवण किया, औरों को भी आप इसका लुफ्त उठवा सकते हैं, पुण्य के भागी बन सकते हैं। उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए आप साझी हो सकते हैं उनके जीवन में। भक्तों, हम इसी प्रकार आपके लिए और भी व्रत त्योहारों की कथा कहानी लाते रहेंगे। इसी शुभ कामना के साथ आपकी माँ हर कामना पूरी करे। जय माता दी भक्तों, जय माता दी।